अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत खित्ते की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग आज भी गलतफहमी का शिकार हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये एक मुल्क है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि ये कई छोटे छोटे ममालिक और सैकड़ों खूबसूरत जजीरों का एक ग्रुप है। यही वो खित्ता है जो अपनी नीले समंदर, सफेद रेत वाले साहिलों, रंग बिरंगी सकाफत, खुश मिजाज लोगों और सबसे बढ़कर क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेस्ट इंडीज के कौन से ममालिक में पाकिस्तानी और भारतीय शहरी बगैर वीजा के भी जा सकते हैं, उनकी क्रिकेट टीम को काली आंधी क्यों कहा जाता था और दुनिया की हर बड़ी टीम वेस्ट इंडीज से खेलने से क्यों घबराती थी। इंडिया से तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है और क्या वाकई यहाँ एक ऐसा कबीला भी रहता है जो इंसानों को खाता है। और इसके अलावा और बहुत से दिलचस्प हकायक जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए बगैर वक्त जाया किए निकलते हैं वेस्ट इंडीज के एक यादगार सफर पर। दोस्तों, जिस खित्ते को आज हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, इसका असल नाम कैरिबियन है। ये खित्ता बहरा कैरिबियन के इर्द गिर्द फैले हुए बेशुमार छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। यहाँ तकरीबन 4 करोड़ 45 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये सब एक ही मुल्क के शहरी नहीं, बल्कि मुख्तलिफ आजाद ममालिक और कुछ ऐसे जजीरों में रहते हैं जो अब भी दूसरे ममालिक के जेरे इंतजाम हैं। वेस्ट इंडीज के मशहूर ममालिक में जमैका, बारबेडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बहामास, डोमिनिका, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, एंटीगुआ एंड बारबूडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स और मोंसरात जैसे जजायर शामिल हैं। हर मुल्क का अपना अलग झंडा, हुकूमत, करेंसी और कवानीन है, लेकिन क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया उन्हें एक ही नाम यानी वेस्ट इंडीज से जानती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वेस्ट इंडीज कोई मुल्क ही नहीं, तो फिर ये नाम इतना मशहूर कैसे हो गया। इसकी कहानी तकरीबन 500 साल पुरानी है। 15वीं सदी के आखिर में यूरोप के लोग समंदरी रास्ते से इंडिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस जमाने में इंडिया मसालों, कपड़ों और तिजारत की वजह से बहुत मशहूर था। उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक ही बड़े इलाके का हिस्सा थे, जिसे यूरोपीय लोग इंडीज कहते थे। 1492 में मशहूर सयाह क्रिस्टोफर कोलंबस हिंदुस्तान की तलाश में निकला, लेकिन रास्ता भटककर कैरिबियन के इन खूबसूरत जजीरों में पहुंच गया। उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच चुका है, इसलिए उसने यहाँ के मकामी लोगों को भी इंडियन कहना शुरू कर दिया। बाद में जब पुर्तगाली सयाह वास्को द गामा असल इंडिया पहुंचा, तो सबको मालूम हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलत जगह पहुंच गया था। उसके बाद असली इंडिया को ईस्ट इंडीज कहा जाने लगा, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस के दरियाफ्त किए हुए इन जजायर को वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया गया और यही नाम आज तक मशहूर है। वेस्ट इंडीज की आबादी ज्यादातर अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखती है, इसीलिए यहाँ के लोगों की सकाफत, मौसीकी, खाने और रिवायात में अफ्रीकी रंग बहुत नुमाया नजर आता है। इसके अलावा यहाँ भारतीय, यूरोपीय और मकामी कबाइल की सकाफत भी आपस में मिलकर एक मुनफरिद माहौल बनाती है। वेस्ट इंडीज के ज्यादातर ममालिक कभी ब्रिटेन के कब्जे में रहे थे, इसीलिए आज भी यहाँ कई ममालिक की सरकारी जबान इंग्लिश है। जमैका, बारबेडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बहामास और कई दूसरे ममालिक में रोजमर्रा जिंदगी, तालीम और सरकारी काम ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं, लेकिन हर मुल्क का अपना मकामी लहजा और बोली भी मौजूद है। अगर मईशत की बात करें तो वेस्ट इंडीज के तमाम ममालिक एक जैसे अमीर नहीं हैं। इस पूरे खित्ते में डोमिनिकन रिपब्लिक सबसे बड़ी मईशत रखता है, जिसकी टोटल इकोनॉमी तकरीबन 128 अरब डॉलर के करीब है, जबकि वहाँ के एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 12,000 डॉलर है। दूसरी तरफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की मईशत तकरीबन 30 अरब डॉलर है, लेकिन वहाँ तेल और कुदरती गैस की वजह से लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 20,000 डॉलर तक पहुँच जाती है, जो इस खित्ते के कई दूसरे ममालिक से ज्यादा है। वेस्ट इंडीज में एक ही करेंसी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हर मुल्क की अपनी अलग करेंसी है। मिसाल के तौर पर बारबेडोस में बारबेडियन डॉलर चलता है, जिसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 130 रुपए के बराबर बनती है। डोमिनिकन रिपब्लिक में डोमिनिकन पेसो इस्तेमाल होता है, जिसकी एक यूनिट तकरीबन पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर है। इसी तरह ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 41 रुपए बनती है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी पहचान क्रिकेट है। आज भी जब वेस्ट इंडीज का नाम आता है तो सबसे पहले क्रिकेट याद आती है। एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया की हर बड़ी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने से घबराती थी। उनके कई खिलाड़ियों का कद तकरीबन 7 फुट के करीब था और जिस्म बहुत मजबूत था, इसीलिए दुनिया भर में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का बहुत खौफ था। दिलचस्प बात यह है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम किसी एक मुल्क की टीम नहीं, बल्कि तकरीबन 15 कैरिबियन ममालिक के खिलाड़ी मिलकर ये टीम बनाते हैं। इस टीम को 1928 में टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला, लेकिन असल कामयाबी
कामयाबी उन्हें 1970 और 1980 की दहाई में मिली। इस दौर में वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम बन गई थी। दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ और उसे भी वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। इसके बाद 1979 का वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया। मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हर टीम उनके सामने आने से पहले कई बार सोचती थी। वेस्ट इंडीज में कई ऐसे अजीम खिलाड़ी पैदा हुए जिन्हें आज भी क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। उनमें सर वेवन रिचर्ड्स, क्लाइव लाइड, मैल्कम मार्शल, एंड्री रॉबर्ट्स, जॉयल गार्नर, माइकल होल्डिंग, क्रिस गिल, डैरन सामी और गॉर्डन ग्रीनेट जैसे लेजेंड शामिल हैं। अपने पहले दौर में वेस्ट इंडीज ने तकरीबन 15 साल तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी और ये क्रिकेट की तारीख के सबसे शानदार रिकॉर्ड्स में से एक है। इसी जबरदस्त कारकर्दगी की वजह से लोगों ने वेस्ट इंडीज की टीम को काली आंधी का लक़ब दे दिया, क्योंकि जब ये टीम मैदान में उतरती थी तो अपने मुखालिफ को आंधी की तरह बहा कर ले जाती थी। लेकिन हर उरूज के बाद एक जवाल भी आता है। 1990 की दहाई के बाद वेस्ट इंडीज की टीम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी और इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीमें भी बहुत मजबूत हो गईं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज का पुराना रोब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। अगरचे टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी पहले जैसी ना रही, लेकिन T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 2012 और फिर 2016 में वेस्ट इंडीज ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीतकर साबित कर दिया कि वो अब भी किसी भी टीम को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। उन कामयाबियों में डैरन सैमी, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, मार्लन सैमुअल्स, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसल जैसे धमाकाखेज खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया। आज भी दुनिया की मुख्तलिफ T20 लीग्स में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अपनी जारहाना बैटिंग और जबरदस्त खेल की वजह से बेहद पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के ममालिक बहुत खूबसूरत हैं। उन ममालिक के समंदर को करीबियन सी कहा जाता है और ये नाम यहाँ के रहने वाले मकामी कबीले करीब से रखा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तारीख में उनके बारे में ये मशहूर था कि वो आदमखोर थे, यानी इंसानों का गोश्त खाते थे। ताहम आज ये कबाइल अपनी असल शक्ल में तकरीबन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खूबसूरत ममालिक में बहामास भी शामिल है, जहाँ आबादी तो तकरीबन 4 लाख है, लेकिन हर साल तकरीबन 70 लाख सयाह यहाँ घूमने आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के दिलकश साहिल, नीले समंदर और कुदरती खूबसूरती है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की तादाद पूरे वेस्ट इंडीज में तकरीबन 5000 से 7000 के दरमियान है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि इंडियंस की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। ज्यादातर इंडियंस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सुरिनाम, जमैका और बारबेडोस में रहते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की सैर खाने पीने का जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ का सबसे मशहूर रिवायती खाना ला बंदेरा है। इसमें चावल, दाल, गोश्त और सैलेड शामिल होते हैं। इसके बाद सांकोचो भी बहुत मशहूर है, जो मुख्तलिफ किस्म के गोश्त और सब्जियों से तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है जर्क चिकन। इस चिकन को खास मसालों में मैरिनेट करके लकड़ी के कोलों पर आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। इसके अलावा सॉल्ट फिश, लॉबस्टर और झींगे भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि वेस्ट इंडीज के कई ममालिक में हलाल खाने हर जगह आसानी से नहीं मिलते। अलबत्ता बड़े शहरों और जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, वहां हलाल रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, लेकिन इसके अलावा मुस्लिम और हिंदू भी बड़ी तादाद में रहते हैं। तकरीबन 70% लोग क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखते हैं, 10% हिंदू हैं, जबकि तकरीबन 7% मुस्लिम लोग इस खित्ते में रहते हैं। इसके अलावा दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, वेस्ट इंडीज के बहुत से कंट्रीज में पाकिस्तानी और इंडियन बगैर वीजा भी जा सकते हैं, जिनमें बारबेडोस, डोमिनिका, हैती, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और मॉन्सराट शामिल हैं। पाकिस्तान से बारबेडोस जाने की टिकट 5 लाख के करीब है। फ्लाइट पहले आपको इस्तांबुल लेकर जाएगी, इसके बाद न्यूयॉर्क और फिर आप बारबेडोस पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको 30 घंटे भी लग सकते हैं। बर्ज टाउन बारबेडोस का कैपिटल है। इस शहर की तारीखी इमारतें और बाजार यहाँ के लोगों की सकाफत को पेश करते हैं। वेस्ट इंडीज के बारबेडोस, बहामास और सेंट लूसिया सबसे ज्यादा महफूज कंट्री समझे जाते हैं, जहाँ जराइम की शरह बहुत कम है। वेस्ट इंडीज के लोगों में सोने को पहनने का शौक भी बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पर मर्द गले में सोने की चेन जरूर पहनते हैं। इस खित्ते के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं। दुनिया की फेमस सिंगर रिहाना भी बारबाडोस से हैं। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस कंट्री की शॉप्स और होटल कभी भी बंद नहीं होते, साल भर खुले रहते हैं, मतलब कोई छुट्टी ही नहीं करता। इस पूरे कंट्री को आप 3 घंटे की ड्राइव पर आसानी से देख सकते हैं। बारबाडोस से दूसरे आइलैंड्स में जाने के लिए आपको बोट या फ्लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आप क्रूज से भी जा सकते हैं, जो 8 दिन में 6 कंट्रीज का टूर करवाते हैं, जिसकी टिकट तकरीबन $600 के करीब है। अब बारबाडोस से चलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, जो वेस्ट इंडीज का सबसे
सबसे डेवलप कंट्री है। इस कंट्री की ऑफिशियल जबान स्पेनिश है और इसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। इस कंट्री में टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। एक जमाने में ये स्पेन के पास था, जिसकी वजह से स्पेनिश कल्चर आज भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस कंट्री का कैपिटल सैंतो डोमिंगो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले कैरेबियन ममालिक में डोमिनिकन रिपब्लिक शामिल है और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता भी यही कंट्री है। इस कंट्री की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर और गलियां भी तरक्की याफ्ता होने का मंजर पेश करती हैं। इस कंट्री में टूरिस्ट को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। यहाँ तक कि इस कंट्री की पुलिस को दुनिया की सबसे फ्रेंडली पुलिस भी कहा जाता है। दुनिया की खूबसूरत आबशारें और बीचेस यहाँ आकर आप देख सकते हैं। ये वेस्ट इंडीज का सबसे सस्ता कंट्री है। इस कंट्री में पहाड़ों के अंदर भी झीलें मौजूद हैं, जिन्हें टूरिस्ट देखने बहुत ज्यादा जाते हैं। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं जमैका, जहाँ की खूबसूरती आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस कंट्री में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। जमैका के फेमस क्रिकेटर क्रिस गेल हैं, जिसे क्रिकेट की दुनिया का यूनिवर्सल बॉस भी कहा जाता है। इस कंट्री के बीचेस भी बहुत खूबसूरत हैं। ये छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। इस कंट्री में भी पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए वीजा फ्री है। आप इस कंट्री में जब भी जाएं तो डंस रिवर फॉल्स का जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के हर कोने को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर देखने जाइएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।